हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का प्रश्नावली 6.3 है। इसका पहला सवाल और पहले का 6वां सवाल है। इसमें दो त्रिभुज दी हुई है डी एफ और पी क्यू आर। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हमें चेक करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है या नहीं है। दूसरी, यदि समरूप है तो उसका कारण बताना है, जो जिस कसौटी के अंतर्गत इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया जाएगा उसका कारण बताना है और सांकेतिक रूप से लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले समरूपता क्या होती है। यदि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संगत भुजाएं दी नहीं है, भुजाओं की एक भी लंबाई नहीं दी हुई है, लेकिन कोण दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोण कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक 80 अंश का कोण दिख रहा है। कोण ई कितना है? 80 अंश का है। और कोण पी क्यू आर ये दिया हुआ है 80 अंश का। तो हम लिख लेते हैं कौन सा त्रिभुज। सबसे पहले त्रिभुज डी ई एफ है ना, वह त्रिभुज कौन सा है? पी क्यू आर। इसमें ये जो कोण ई है कोण क्यू के बराबर है, तो हम लिख लेंगे इसका जो कोण ई है ये किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर है। ठीक है, क्यों है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। अब क्या है आगे देखते हैं। यहाँ पर है 70 अंश, ठीक है, और यहाँ पर है 30 अंश। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो तीसरा कोण होगा, ठीक है, तीसरा कोण होगा यहाँ से, ये जो कोण एफ होगा वो कितना हो सकता है। यहाँ पर जो ये वाला कोण है, कौन सा कोण? कोण जो एफ है वो कितना होगा? कोण एफ कितना हो सकता है? तो यहाँ हम देखेंगे कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये और ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 70 और ये 80 कितना हो जाएगा? 150 अंश। ठीक है, ये 70 डिग्री और 80 डिग्री है, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 150 अंश हो जाएगा। अब 150 अंश हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 अंश का। ठीक है, ये हो जाएगा कोण 30 अंश का। वैसे ही यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो ये 80 है और ये 30 है, ये कितना हो जाएगा? 110 अंश। और 110, तो यहाँ पर ये जो कोण P मिलेगा अपने को, ये कितना मिलेगा? ये मिलेगा 70 अंश। ठीक है, 180 से इसको माइनस करने पे कितना मिलेगा? 70 अंश मिल जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर अब चेक करके देखते हैं कि वास्तव में कोण D बराबर कितना है? 70 अंश है। और यहाँ पर कोण P बराबर कितना है? 70 अंश। इसका मतलब यहाँ से जो कोण D है वो किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ कोण P के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, ये जो कौन सा कोण F 30 डिग्री है और यहाँ पर कोण R कितना है? यहाँ पर भी 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखते हैं कोण F जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण R के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे संगत कोण बराबर है। ठीक है, अब संगत कोण बराबर है तो इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर देखिए डी ई एफ, यहाँ जो त्रिभुज है डी ई, ठीक है, ये डी ई एफ समरूप हो जाएगा ये किसके? त्रिभुज। इसको लिखेंगे किस तरीके से? यहाँ से ये जो पी क्यू आर के त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्यों समरूप होंगे? तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कौन सी कसौटी आ जाएगी? यहाँ पर एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, एंगल समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? या कोण समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? कोण DEF बराबर हो जाएगा कोण PQR के। ठीक है,
थैंक यू।